नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे स्टडी पॉइंट में। मैं हूं संतोष सूरज और लेकर के आया हूं टुडे स्टडी पॉइंट में। आज दोस्तों आज हम लोग मोटिवेटेड होंगे। हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। बच्चों में अफरा तफरी हो रहा है, बच्चे बड़ा चिंतित हो रहे, परेशान हो रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब बड़े टेंशन में आ चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए कि जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा, जो प्रश्न नहीं भी आएगा, हम उसे कैसे लिख सकेंगे। ठीक है, हम उसका उत्तर फिर भी कैसे दें। दोस्तों मैं खास करके इस पे बात करने वाले हैं आज। ठीक है, आज हमारे साथ बने रहिए। आज आपको मूल मंत्र देंगे। टुडे स्टडी पॉइंट लेकर के आया आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण मूल तंत्र जो आपको देने वाले हैं, ताकि आपको काम आ सकता है बोर्ड की परीक्षा में। जितने भी हमारे यूपी बिहार अखंड वो बिहार के नौजवान साथियों और परीक्षा में भाग लेने वाले हैं इस बार 10th 11 12 वाले जो भी हैं, सबके लिए काफ़ी ये अच्छा होगा और बड़ा सुंदर होगा, सिद्ध होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए, अगर परीक्षा जो होता है, परीक्षा उसी का लिया जाता है जो वीर होता है, योद्धा होता है। कमज़ोर का कहाँ एग्ज़ाम लेता है? कमज़ोर का एग्ज़ाम लेता है कोई नहीं। आप तो वीर हैं, योद्धा हैं, फिर भी आप घबराते क्यों हैं मैदान में जाने से पहले? जब मैंने अपना नाम दाखिला करा ही लिए हैं, लिस्ट में लिखा ही दिए हैं, तो युद्ध में जाने से क्यों डरते हैं? आप वीर हैं, योद्धा हैं, इसलिए आपका एग्ज़ाम लेते हैं। आप जानते हैं तब ना आपका एग्ज़ाम लेता है। एग्ज़ाम उसी का लिया जाता है दोस्तों, इम्तिहान उसी का लिया जाता है जो सख्त होता है, जो कुछ करने योग्य होता है। और फिर भी हम लोग अपने आप को डिमोटिवेट कर देते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, हम लोग खुद को सेल्फ मोटिवेटेड नहीं करके अपना कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं, हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है, आप अपने मनोबल को कमज़ोर करने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आप सोचिए, आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? आप कीजिएगा और आप ही कीजिएगा। मुझे विश्वास है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, आत्मविश्वास को जीवित रखिए और आपसे बढ़िया कोई नहीं लिखेगा। जितनी खूबसूरत आप लिखेंगे उससे बेटर और कोई नहीं लिखेगा, इतना जान लीजिए। ये समझिए कि मैं जो जानता हूँ वही पूछेगा, आप जो पढ़े हैं वही पूछेगा, आपसे फाजिल कोई नहीं पूछेगा। अच्छा एक बात बताइए, वहाँ तो एग्ज़ाम लेता है, क्या पूछता है? क्या इस संसार से बाहरी वस्तु के बारे में पूछता है? नहीं। आपके पास जो बुक था, आपने जो साल भर पढ़ा, उसी किताब से एक प्रश्न को उठाता है ना। 100 प्रश्न पढ़े हैं उसी किताब से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत सारे होते हैं, सोशल साइंस। ठीक है, हम भी दोस्तों आप लोग की तरह कल एक स्टूडेंट थे, हम भी परेशान होते थे, लेकिन मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बचाए रखा, उसको जीवित रखा और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमको साथ दिया था। तो दोस्तों मैं वही मूल मंत्र आपको देने जा रहा हूँ, वही बात आपको बताने जा रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ था, जो तरीका मैंने अपनाया था, जो प्रोसेस मैंने किया था, जो तरीका मैंने अपनाया था, जो नियम मैंने खुद पे लागू किया था, वो बताने जा रहा हूँ। आप ये जान लीजिए, आपका परीक्षा आपसे बेटर किसी का नहीं जाएगा। आप सबसे अच्छा मार्क लाइएगा कब? जब आप खुद की हौसला को बुलंद रखिएगा। ठीक है, खुद को कमज़ोर मत करिए, खुद को डिमोटिवेट मत कीजिए। ठीक है, लोग कहता है, देखे होंगे समाज में कि कोई किसी का 2-4 टका ले लेता है तो देखिएगा, चलिए बाहरी की बात है लेकिन फिर भी समझिए, कहेगा क्या कि हो मालिक हमारा 2-4 दिन के मौका और दे दो, हम तो और जत्ते लेने चाहिए सब चुका देवा। अब बताइए वो इंसान के पास चाहिए, क्या वो एजुकेटेड होता है? नहीं होता है। आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप वीर हैं, योद्धा हैं, सक्षम है, महान है, करने योग्य है। बताइए वो इंसान 2-4 दिन का मौका मांगता है और कहता है कि आपका पाई हम चुका देंगे। आई आपके पास तो कितना साल भर का मौका देता है, महीनों भर तक आप प्रयास करते हैं, रेगुलर रात दिन जग करके मेहनत करते हैं। क्या आप यही सोचने के लिए पढ़े थे रात दिन जग करके कि हमसे नहीं होगा? ऐसा सोचना पहले बंद कर दीजिए। ये सोचिए कि मुझसे ही होगा और मुझसे बेटर कोई नहीं कर पाएगा। मेरा एग्ज़ाम मस्त जाएगा और सबसे सुंदर जाएगा। समझिए, कोई जो है 100% के लिए मेहनत करता है और आप तो मेहनत करते कहते हैं कि 90-50 आ जाए। बताइए कितना निम्न सोचते हैं, कम सोचते हैं। कोई 50 के लिए, कोई 30 मार्क के लिए सोचता है कि भगवान हम पास कर जाएं, भगवान के भरोसे, भगवान पे छोड़ देता है। बताइए, आप मेहनत नहीं कीजिएगा। 30 मार्क के लिए कोई 50, 60, 70 मार्क के लिए प्रयास करता है, आप 100 के लिए प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे बात को? मैं क्या कर रहा हूँ? कभी भी देखिएगा कि दूसरों के पास रखी धन, थोड़ी सी एक बात है जो मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना है कि दूसरों के पास रखी धन और किताबों में रखी विद्या वो किसी के काम नहीं आता है। जो आपके दिमाग में है ना वही काम आएगा। समझ गए? जो आपके दिमाग में वही काम आएगा। कहने का मतलब ये देखिए, जब कभी किसी के पास आपका पैसा है, किसी फ्रेंड के पास आपका पैसा है, रुपया है, और आपको बहुत मुश्किल घड़ी आ गया, परेशानी आ गया और आप उससे मांगने जाइएगा, देखिएगा वो धन आपके पास काम नहीं आएगा जो दूसरों के पास है। और फिर देखिए, किताब में रखी ज्ञान वक्त पे काम नहीं। तो जैसे कि एग्जाम आ रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका दिमाग जाएगा किताब पे, एक बुकवा पे जाएगा, किताब पे जाएगा कि ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन को जरा मैं पढ़ लिया होता किताब में तो कितना काम आता आज। तो देखा, तो किताब में रखी बात आपको काम आ रहा नहीं, लेकिन उसी प्रश्न को आप 5 बेर पढ़िए। जो प्रश्न आपको कह रहा है कि ये तो रस नहीं होने वाला,
छोटी सी चीज़ वो हमको ललकारेगा, हम तुम जैसे बड़े बड़े इंसान को वीर को ललकारेगा कि तुमसे नहीं होगा। तुम सोच लेते हो ऐसा, तब जा करके नहीं हो पाता। तुम ऐसा सोचना बंद कर दो। पहले उसी प्रश्न को 5 बार पढ़ो और 5 बार पढ़ो, 5 बार नहीं होता 10 बार पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने के बाद जरूर ऐसा कोई उसमें से एक भी शब्द कीवर्ड्स ऐसा आएगा जो वो शब्द आपको समझ में आएगा। बस उस शब्द जो समझ में आएगा उससे आपके दिमाग में एक लैंग्वेज बनेगा, एक भाषा बनेगा। उस भाषा को आप एक्सप्रेस कर दीजिए ना कॉपी पे, मार्क मिलेगा, अच्छा स्कोर उठाएगा। विश्वास करते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस है आपके पास, सबसे बड़ा मेडिसिन है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जो लिखिएगा वो सत्य होगा और सही होगा, इतना जान लीजिए। आप पहले कॉपी पे एक्सप्रेस तो कीजिए, लैंग्वेज बनाइए, साफ साफ लिखिए, नीट्स एंड क्लीन, साफ साफ लिखिए, काट कूट ज़्यादा नहीं कीजिएगा। एक बात और बता देते हैं, परीक्षा में जो कॉपी में लिखिएगा उसको काट कूट नहीं कीजिएगा, ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा। गलत भी हो जाता है ना बीच में तो छोड़ दीजिएगा। एक बात बताइए, जब नेता आता है फील्ड पे, बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है, उस लोगों की भीड़ में कोई बेईमान ईमानदार और वहाँ तक कि कोई बदमाश भी होता है, कोई गोली गट्टा भी लेकर के अंदर में रहता है खड़ा, बदमाश चोर। क्या वो जानता है कि उस भीड़ में कौन चोर है कौन बदमाश है? जानता है? नहीं जानता। कहता है कि सब यहाँ पे जनता है, पहले इक्वल है, सब सही है कि नहीं? उसी तरह से ये जान लीजिए कि आप जो लिखिएगा उस शब्दों की भीड़ में बीच में कहाँ गलत है, क्या जांच करने वाले जो सर हैं वो देखने जाएगा, एक एक करके पढ़ेगा। उसको फुर्सत कहाँ है ये पहले बताइए, फुर्सत है ही नहीं। क्या आप ही टू का कॉपी वहाँ रहता है? नहीं, ढेर सारे कॉपी का थल्ला लगा रहता है, समझ गए? तो उसको सिर्फ ये देखता है कि 4 नंबर का बनल है कि नहीं है, और 4 नंबर का देखता बना हुआ है, वो फटाफट चेक से मार देता है। 3 मार्क का है, 3 मार्क नहीं देकर के कम से कम 2.5 मार्क मिलेगा चलने वाला। चलिए हम 1.5 मार्क लेते हैं, इतना मिलेगा तो कम से कम तो मिला, मार्क तो मिला। अगर जरा सोच लीजिए, हम यही प्रश्न का ही 4 नंबर वाला क्वेश्चन का जो आंसर नहीं लिखते, वो ऐसे खाली छोड़ देते, तो क्या हमको 1.5 मार्क मिलता? 3 मार्क का था, ये 1.5 मार्क पे आफत हो जाता है। अगर हम भले सही नहीं लिखे हैं लेकिन रिलेटेड लिख दिए, जो बना करके वहाँ शब्द लैंग्वेज बना दिए, साफ साफ लिख दिए, काट कूट नहीं किए हैं, तो 1.5 मार्क मिला। तो बताइए कम मिले मेरे प्यारे साथियों? क्या कम मिला? नहीं मिला ना मार्क। तो वही बात है, जरा सोचिए, ये मार्कर मेरे हाथ में, इस मार्कर को हम पकड़ ले रहेंगे जब तक, तो ये मेरे हाथ में, मेरे पास है। अगर इसको हम छोड़ेंगे तो क्या ये मेरे पास रहेगा? नहीं रहेगा। तो वही बात है, आपके पास है, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना को पकड़ना चाहते हैं या कितना को छोड़ना चाहते हैं। अब सोचिए, आप कितना को पकड़ना चाहते हैं और कितना को छोड़ना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। दोस्तों आप ये जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, समझ गया? इस बार जो एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा वो दुर्भाग्यशाली होगा। इसलिए करके हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारा जितने भी नौजवान साथी हैं और 12th में भाग लेने वाले हैं, उसको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और सबका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और सबसे पहले ये बात है, खुद को डिमोटिवेट मत कीजिएगा। समझिए, कहा गया है, कहता रिजल्ट लाना है, रिजल्ट लाना है ना, अच्छा परिणाम दिखाना है ना, तो बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है ना। बहुत बोलने वाले होंगे, कहेंगे अरे तोरा से क्या होगा रे सोनुआ, रे मनुआ तोरा से क्या होगा, तुमको तो हमेशा देखते रहते थे, घूमते फिरते रहते थे, है ना, क्या होगा तुमसे, तुम फेल कर जाओगे, कुछ नहीं इस बार देख रहे हैं, रे फुलबा, रे गुंजनमा, रे खलेसवा, रे इंग्लिशवा, रे हिमांशु, रे प्रियांशु। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, कहेगा इस बार तुम लोग को देख रहे हैं क्या करके दिखाते हो। समझे? पढ़ने वाले लोग क्या करते हैं, दिन भर काम करता है, रात में भी जग करके पढ़ता है। तो मैंने क्या कहा अभी, बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर रिजल्ट लाना चाहते हो तो बातों से नहीं दोस्तों, रातों से लड़ना पड़ता है। कहने का मतलब दिन रात एक करना पड़ेगा, है ना, खुद मेहनत करना पड़ेगा जग जग करके। आप उनकी बातों को अपने दिमाग पर हावी होने दीजिएगा तो फिर बताइए आप कैसा इंसान है? आप योद्धा कहलाइएगा? नहीं कहलाइएगा, है ना। देखिए, अरे कर्ण के बारे में जानते हैं? कर्ण को पता था कि हम हारेंगे क्योंकि, लेकिन उसने क्या हिम्मत से हारना पसंद किया, लेकिन पीठ दिखा करके भाग करके हारना पसंद नहीं किया। दोस्तों इतना जान लीजिए कि आपसे बेटर कोई नहीं करेगा। आप खुद को मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ठीक है। आप जो पढ़े हैं वो आपके काम आएगा। जितना भी कुछ पढ़े हैं, किताबी जितना भी पढ़े हैं, जो कुछ भी पढ़े हैं, जितना भी पढ़े हैं, आप रात भर जग करके, दिन भर काट करके, वो सारे के सारे अब आपको काम आने वाले हैं। वो आपको परसों से वही चीज़ को प्रयोग करना है, उपयोग करना है। जितनी भी बातें पढ़े हैं उसका जो औजार बना है, वो हथियार आपको परसों से काम आने वाला है, उसका उपयोग कीजिए, है ना। बेकार जाने मत दीजिए। आपके पास मौका आ रहा है, चौका मारिए, एकदम जोर से बल्ला घुमाइए, एकदम बाउंड्री लाइन के बाहर कर दीजिए बॉल को। समझ रहे हैं ना बात को हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो गाते रह दीजिएगा तो मौका मिलेगा तो हम दिखा देंगे। हम लोग के पास मौका आने वाला है ना। इस मौका पे चौका मारिए, दिखाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत करने वाले को कोई नहीं देखता है, जिसका परिणाम जो होता है अच्छा होता है, परिणाम उसका हल्ला मचा देता है, एकदम डीजे की तरह एकदम पूरा गांव मोहल्ला जगमगाने लगता है, हल्ला कर देता है। तो आपका मेहनत अभी कोई नहीं देखेगा। सब यही जान रहा होगा कि नहीं फलनमों का बचवा पढ़ रहा है और वो पढ़ रहा है, हमरो बचवा पढ़ रहा है, समझ गए ना। तो सब मेहनत कर रहा है। आपका परिणाम शोर करेगा। आप मेहनत कीजिए और खुद पे प्रयास कीजिए कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। खुद को कभी कमज़ोर मत सोचिएगा। परीक्षा हॉल जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा जितना भी स्टूडेंट्स हैं ना, सबको इतना ये समझिएगा कि जितना भी यहाँ पहुँचे हैं ना, सब हमसे कम जानकार हैं।
हम यहाँ पे तैयारी के साथ आए हैं। जितना मैं जानता हूँ वो कोई नहीं जानता है। अगर किसी का मुंह देख करके ऐसे कर दीजिएगा कि अरे भाई लड़का लगे जो बहुत ज़्यादा जाना है, तो हाई लड़की बहुत अच्छा जाना है, तो हमारा से बेसी। देखिए ये खुद से क्या कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। ये खुद पे क्या कर रहे हैं, आप दूसरों को हावी होने दे रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं। आपको पता है ना, डोंट कंपेरिजन ईच अदर, एक दूसरे से तुलना मत कीजिएगा। सबसे बड़ा ये अथी है, अगर कोई इंसान कहीं पे हारता है, कमज़ोर होता है, तो यहीं पे ये है कि जो खुद का दूसरों से कंपैरिजन करने लगता है। अब जहाँ पे सुई का काम है वहाँ तलवार का काम आ सकता है नहीं ना। अब बताइए आप कंपैरिजन क्यों करने लगते हैं कि हमसे बेटर वो जानता होगा। समझे, आपसे बेटर और बेस्ट कोई नहीं हो सकता है। समझ गया ना, ईस्ट एंड वेस्ट यू आर द बेस्ट, इतना जान लीजिए। हम आपके साथ नहीं, समझ गए। आप सब जानते हैं कि एग्ज़ाम मेरा है, और एग्ज़ाम मेरा है तो हमें ही एग्ज़ाम देना है, और कोई मेरा एग्ज़ाम लिखने वाला नहीं है। भगवान को याद करते रह जाइएगा, घंटी बजा करके हो सिर्फ भगवान, एकदम जो भगवान दया करा, ऊपर से आने वाला दया नहीं। आप ही तो नहीं है भगवान का भक्त, सारा जहान का विद्यार्थी भगवान का भक्त। बताइए आप ही के पास आएगा बैठ करके लिखने के लिए? हाँ, भगवानों क्या कहेगा, रे बकलोलवा ने तो हमरे याद करे छी, खाली अपना से कुछ प्रयास तो करी, हम वही में बरकत दै छी, वही में हम शक्ति दै छी, है कि नहीं? तो प्रयास कीजिए, भगवान सबके साथ है, आप ही को भगवान थोड़ी है। अब भगवान भी वही पे फिदा होता है ना। पर मन कहा गया है कि भगवान किस पे फिदा होगा, जो मेहनत करेगा। मंजिल भी उसी पे फिदा होगा जो मेहनत करने वाला हो, उस पे थोड़ी फिदा होगा जो कम वक्त होता है एकदम कोना में बैठ करके बैठल याद कर रहा है कि कहन जो तो एग्जाम दुबक करके बैठ करके। मेहनत करने वाले पे ही फिदा होते हैं मंजिल, समझ गए? मंजिल उसी की कदम चूमते हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं। याद रखिएगा, परीक्षा हॉल जाइएगा, ठंडा पानी पीजिएगा, आराम से माता पिता का चरण स्पर्श करके, समझ गए, आशीर्वाद लेकर के, गुरुजन जो भी है बुजुर्ग हैं, एकदम कलम लेकर के 4-5 तो साथ में ले लीजिएगा, एकदम खोस करके निचला वाला जेबी में, है ना। जो भी क्वेश्चन आएगा, प्रश्न आएगा, दिल खोल करके लिखिएगा, पढ़िएगा, छोड़िएगा मत साथियों। इतना कह देते हैं, छोड़िएगा तो आप पछताइएगा, क्योंकि जो वक्त बीत जाएगा वो पुनः लौट करके नहीं आएगा। तो इसलिए कर कितना जानिए कि 3 घंटा ही आपके पास रहेंगे, 3 घंटा ही आपको लिखना पड़ेगा। 3 घंटा के बाद फिर आपको 1 मिनट भी जो सोचिएगा दे देगा, कि एक बार कह दीजिएगा सर जी ना, हो सर जी, हो मैडम जी, 5 मिनट 5 मिनट, कोई सुनने वाला वहाँ का नहीं होगा। सिर्फ आपको जितना वक्त मिला उतने मिलेगा, उतने में ही आपको कर दिखाना है। 100% के लिए मेहनत कीजिए। कोई 90% के लिए मेहनत करता है, छोड़िए, आप 100% के लिए मेहनत कीजिए, और आप कीजिएगा, समझ गए ना। चलिए ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपके साथ, आपके लिए सही दमदार, मज़ेदार, एकदम एनर्जेटिक, ऊर्जावान वीडियो लेके आते ही रहेंगे, है ना। हम आपके साथ बने हैं, ठीक है, हम आप लोग के बीच रहेंगे। तो थोड़ा बहुत टुडे स्टडी पॉइंट करके लिए अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा, कमेंट भी किया कीजिएगा, ताकि हम लोग मोटिवेटेड होते हैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, अच्छे अच्छे जानकारी चीज़ लेके आएंगे, और आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में।